बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इंटेलिजेंस में इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी टिकट और ओहदा 24 नवंबर के एहतजाज में फ़आल किरदार अदा करने से मशरूत कर दिया। बुशरा बीबी ने कहा है कि एहतजाज में अहम किरदार अदा करने वालों को ओहदा और पार्टी टिकट दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने हिदायत की कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबर की तरदीद करते हुए कहा, बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकटों की पेशकश नहीं की और ना ही मशरूत किया है। उनका कहना है तहरीकें लालच से नहीं बल्कि जज्बे से चलती हैं। PTI के वर्कर्स ने पहले भी तहरीकें बगैर लालच के चलाई। दूसरी जानिब PTI रहनुमा अरबाब आसिफ ने कहा, पुराने कारकुन हैं, ओहदों के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए। वानी PTI का मौक़िफ़ है कि कुर्बानी देने और मेहनत करने वाले कारकुन आगे जाएंगे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में सरताज गुल और दीगर PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत में तोसी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर समाअत की। PTI रहनुमा सरताज गुल अपने वकला सरदार मसरूफ, आमना अली और जाहिद बशीर डार के हमरा अदालत पेश हुई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की जानिब से उनके वकला ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने मुकदमे में नामजद मुल्जिमान सरताज गुल, उमर अयूब और फैसल अमीन की अबूरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तोसी करते हुए रिमार्क्स में कहा कि फैसल अमीन और उमर अयूब की भी जमानतें लगी हैं, अगली समाअत 5 दिसंबर को रख ले। एडवोकेट सरदार मसरूफ ने कहा कि 2 शरीक मुल्जिमान की मुकदमे में एक जैसे किरदार पर जमानत मंजूर हो चुकी है, जिस पर जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स में कहा कि स्टेटस सेम है, एक ही दिन देख लेते हैं। इस पर सरताज गुल बोली, हमें स्टेटस की ही सजा मिल रही है। इसके बाद अदालत ने सरताज गुल और दीगर मुल्जिमान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मैंडेट चोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों में एहतजाज के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आला ने तमाम मुंतखब नुमाइंदगान को अपने हलकों में मुहिम तेज करने की हिदायत की है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हलकों में 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारी के लिए रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हजारों का काफिला निकलेगा। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ गमजन होंगे। सूबाई मशीर इत्तलात ने मजीद कहा कि 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। जाली हुकूमत फस्तायत से परहेज करे, वरना नताइज भुगतना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर सरबराह JUI का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम
सरबराह JUI ने जवाब दिया कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 504 पॉइंट्स के इजाफे से 94,499 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स ने आज कारोबार के दौरान नई बुलंद तरीन सतह 95,600 बनाई है। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 94,995 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई, जबकि लाहौर और मुल्तान की फिजा बदस्तूर आलूदा है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर के शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। लाहौर का AQI 252 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर औलिया मुल्तान में आलूदगी की शरह 286 हो गई। स्मोक की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में भी नरमी हो गई। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई। डाइन इन और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी, जबकि होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई, जबकि लाहौर और मुल्तान की फिजा बदस्तूर आलूदा है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर के शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। लाहौर का AQI 252 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर औलिया मुल्तान में आलूदगी की शरह 286 हो गई। स्मोक की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है। डाइन इन और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी, जबकि होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होते ही लाहौर और मुल्तान के अलावा तमाम डिवीजन्स में तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तलबा और असातिज़ा को मास्क पहनने की हिदायत की गई, जबकि आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम जिला में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतजामिया पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत देने का फैसला किया है। वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत के बाद अमल दरामद के लिए PTA का एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला किया गया है। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। PTA का कहना है कि VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। VPN बंदिश के हवाले से दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है बंदिश से कबल गैर रजिस्टर्ड VPN होल्डर्स को रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। गैर रजिस्टर्ड VPN से काबिल एतराज मवाद तक रसाई हासिल की जा सकती है। काबिल एतराज मवाद तक रसाई रोकना PTA की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में हाई दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। 15 नामजद बैंकों में हाई दरखास्तें वसूल की जाएंगी। हाई दरखास्तों के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरान अंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 5000 नशिस्तें मुख्तस कर दी गई। हाई अखराजात 11.5 से 12.25 लाख तक जाने का इम्कान है।